तारीख है 30 जून 2022। समय हो गया है 09:55 PM। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप हैं अयाज अमीर जी। कैपिटल टीवी पे एक वीडियो कैपिटल टीवी की एक क्लिप अपलोड हुई यूट्यूब पे। उसमें इमरान खान जी का एक कार्यक्रम चल रहा है रिजीम चेंज पे। आपने एक सवाल पूछा, उस सवाल को मैंने थोड़ा अपने तरीके से बताया कि शायद इस सवाल का मतलब यही है कि पाकिस्तान में 32-36 के मतलब मेरे बयानों को नज़रअंदाज क्यों किया गया, जिसका नतीजा भयानक महसूस हो रहा है। साहब इसका जवाब मैं क्या दूं? वो क्यों इग्नोर कर रहे हैं? इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं? अब पाकिस्तान के अंदर जो वीडियोस है मैंने तो पर्पसली वायरल करी है ताकि जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान की आवाम को, वहाँ के इंटेलिजेंस को, वहाँ के मिलिट्री ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, मतलब एटलीस्ट जो पाकिस्तान के अंदर उनको ये तो पता रहे कि क्या हो रहा है। मैंने साफ साफ बताया है कि मेरा बेल्ट नंबर क्या है। अभी अगर पैरेलली ये सोच रहे हो कि उधर मोदी तो जाओ भैया, पाकिस्तान तो आपके यहाँ से निकलना ही निकलना है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी की तरफ से कोई छद्मावरण है। मोदी मेरे से फाइट करना चाह रहा है। यहां मैंने इनको चारों खाने चित मार दिया। समझ में आ रही है? ऐसी पटखनी दी है ना इनकी, ये अपने आप को बॉलीवुड पॉलिटिशियन समझते थे। इमरान खान का जो कार्यक्रम है, जो पॉलिटिकल रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं, वो इमरान खान साहब ये जरा खुद इस बात को बताए ना मीडिया में आकर के। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 800 करोड़ में बेचने की बात किसने करी? इमरान खान ने करी। आए ना? मैंने तो नहीं करी, मैंने तो नहीं करी ना। बस हमने खरीद ली। अब कितने में ही खरीदी हो। अब इमरान खान साहब अपना पैसा लेकर के कहीं बैठे हैं, वो कुछ करें। बस हाँ, इतना मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है वो, बस इतनी सी बात है। अब वो अपने टीम के अंदर वो कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो इमरान खान साहब समझेंगे। सीधी सुधरी बात है सर। मैं तो एकदम क्लियर कट इंफॉर्मेशन देता हूं, क्लियर कट। भारत सरकार किसी मोदी सरकार की बपौती नहीं है। लगभग 3 महीने के लगभग में आईसीजे में इस बात का फैसला आ गया था कि मोदी सरकार जो है वो गैर कानूनी है। भारत सरकार ही सब कुछ है। मोदी सिर्फ एक चुन के आया हुआ प्रधानमंत्री है और वो भारत के अंदर जो है भारत सरकार को मजबूर नहीं कर सकता किसी आदेश के लिए या किसी ऑफिसर को। अगर ऑफिसर्स को लगेगा कि उसके द्वारा चाहे वो कितने ही बड़ा कानून में बदलाव क्यों ना हो, वो जनता के हित में नहीं है, भारत के हित में नहीं है, तो वो सेट असाइड कर सकते हैं, वो हटा देंगे उसको। मंच पे आके कहे जाने वाली कोई भी बात जरूरी नहीं है कि उसको पूरा करने के लिए भारत सरकार बाध्य हो। यह भी जरूरी नहीं है कि मोदी के द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं में पैसा लगाया जाए भारत सरकार द्वारा। अगर भारत सरकार को लगता है कि मोदी के द्वारा बनाई जाने वाली योजनाएं सिर्फ भ्रष्टाचार और पैसे को लूटने के लिए किया गया कार्य है, तो भारत सरकार उसको जो है क्या कहते हैं कभी भी प्रतिबंधित कर सकती है। भारत में किया जाने वाला कोई भी सरकार, कोई भी कार्य किसी भी व्यक्ति द्वारा, चाहे वह चुन के आया हुआ प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति क्यों ना हो, वो भारत सरकार के अधीन ही माना जाएगा। यदि भारत सरकार की संज्ञा में किसी व्यक्ति को विशेष को लिखा जाए या देखा जाए, तो जिन लोगों के नाम भारत सरकार में सर्वोच्च पद मिले हुए, चुनाव के द्वारा आया गया व्यक्ति स्थिर नहीं माना जाता।
वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट गवर्नमेंट्स होती हैं। किसी भी समय गवर्नमेंट अपने विशेषाधिकार से इनको जो है क्या कहते हैं आपका सस्पेंड मोशन में डाल सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी सरकार या मोदी के द्वारा चलाए जाने वाली सरकार को किसी भी समय सस्पेंडेड एनिमेशन में डाल सकती है। आप हो तो सही पर आप नहीं हो, सीधी सी बात है। बहुत पहले ही जो है क्या कहता है जब मोदी ने भारत की विदेश नीति के खिलाफ जाकर के तीसरे वो पक्ष कोई भी हो तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार करने की बात कही, उसी समय भारत सरकार ने जो है मोदी सरकार को सस्पेंडेड एनिमेशन में डाल दिया। संसद सस्पेंडेड एनिमेशन में चल रही है। आप कोई भाषण दीजिए, आप कितने दंगे फसाद कीजिए, आपके द्वारा लाई गई नीति जो है भारत सरकार में जो है नहीं चलेगी। खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अपनी किसी भी नीति के लिए भारत सरकार को बाध्य नहीं कर सकता। वह भी जो है भारत सरकार के अंतर्गत ही आता है। भारत सरकार अपने आप को बचाने के लिए कभी भी किसी भी प्रकार का मिलिट्री ऑपरेशन ऑन कर सकती है। तो यही बात सर पाकिस्तान के मामले में है। पाकिस्तान के अंदर मैंने शुरुआत से ही जिस दिन से मैंने पदभार संभाला, बेल्ट नंबर मिल गया तो मतलब मैं पोस्ट पे आ गया हूं। और जब मैं पोस्ट पे आ गया मैंने अपना कार्य किया है। खुद आईएसआई ने पाकिस्तान के अंदर सर साफ सीधे अक्षरों में कहा था, रेडियो पाकिस्तान ने कह दिया साफ सीधे अक्षरों में कि भाई भारत में जो है सत्ता परिवर्तन हो चुका है और यह खुद भारत सरकार ने अपना एकाधिकार इस्तेमाल करते हुए किया है। इसके लिए चुनाव जरूरी नहीं है। संविधान भी भारत सरकार के अंदर है, संविधान से भारत सरकार नहीं है। भारत सरकार है तभी संविधान लिखा गया है, भारत सरकार है तभी भारतीय दंड संहिता लिखी गई है। पहले बाउंड्रीज बनती हैं सर, और बाउंड्रीज के अंदर सिक्योर होने के बाद गवर्नमेंट बनती है, और वो गवर्नमेंट बनाने वाले कुछ अधिकारी होते हैं जो इतने पढ़े लिखे होते हैं कि वो जनता की इच्छा से कुछ व्यक्तियों को इसलिए लाके बैठाएं कि दूर दराज के इलाके में चल रहे सरकार के द्वारा जनहित कार्यों की सूचना, उनका अवलोकन, उनका निर्धारण तय हो सके। भारत के अंदर मुझे जो है अभी आज तीसरा चौथा दिन है, मुझे अटॉर्नी जनरल का पद मिला है सर। मैं अटॉर्नी का मतलब प्रतिनिधि होता है, मैं भारत का प्रतिनिधित्व करता हूं। अटॉर्नी का मतलब ये होता है सर मैं भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मैं भारत का प्रतिनिधि हूं। भारत के अंदर क्या है उससे मुझे मतलब नहीं है अभी, और ना मैं उनके प्रति अपने आप को उत्तरदायी समझता हूं। पर हाँ ये जरूर है कि भारत के अंदर क्या होगा नहीं होगा इसके लिए मैं प्रतिनिधि हूं, मैं उसके लिए अग्रणी हूं। भारत के अंदर राष्ट्रपति भी जो है क्या कहते हैं मेरी सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट भी मेरी सुनेगा। यदि मैं किसी चीज को साइन कर रहा हूं तो पूरे विश्व के लिए जो है वो फाइनल है। यदि मैंने कह दिया कि आप आईपीसी में ये बदलाव कीजिए तो कीजिए। पूरे विश्व में किसी को भी ये पूछने का अधिकार नहीं है कि ये व्यक्ति अटॉर्नी जनरल कैसे है। भारत सरकार ने कह दिया तो ये अटॉर्नी जनरल है तो है। मेरा रैंक सर तिरंगे में चक्र का है, था और रहेगा। उससे पूर्व में किसी अटॉर्नी जनरल ने अपने पद के साथ न्याय किया नहीं किया वो समझे ना, पर मैं जैसे ही मैंने पदभार ग्रहण किया मैं अपना कार्य करूंगा।
सॉलिसिटर का अर्थ होता है वकील, एडवोकेट। जो न्याय प्रणाली के अंदर होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर बना के रखता है और भारत सरकार के सभी न्यायिक मामलों को न्यायालयों में पक्ष रखता है अपना, भारत सरकार की तरफ से। अब नए सॉलिसिटर जनरल का चुनाव कैसे होगा, क्यों होगा? जब तक नहीं होता तब तक जो है वो हैं। यदि इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर लोग आंख मूंद के बैठे तो मैं क्या करूं? मैं तो साफ कहा, आप डायलॉग में आइए, बात करते हैं आपसे, नहीं करना मत कीजिए। तो मैंने अपनी बात कह के रख दी, मेरी टीम उसको जो एग्जीक्यूट कर देंगे। आपके तरफ से बात ना करना, मैं तो एक ही बात जानूंगा कि आपने सरेंडर किया, बस। इमरान खान ISI पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा भारत सरकार से बात ना करना, इसका अर्थ यह है कि उनकी आंखें नीची है। बिल्कुल है सर, उन्होंने सरेंडर किया मेरे सामने, इसलिए वो नहीं बात कर सकते मेरे से। बिल्कुल। यदि पाकिस्तान के अंदर अब कोई भी व्यक्ति अपने आप को पाकिस्तानी समझता है, यहां कानून में बदलाव हो चुका है। मैंने सर वहां पे 250 कंपनियां CRPF की डिप्लॉय करी हैं, तब जाके पाकिस्तान में दंगे फसाद रुके हैं। बहुत जल्दी हम पाकिस्तान के अंदर जो पुलिस है उन सबको CRPF में ले लेंगे और आदेश जारी किया जा चुका है कि मैं बता देता हूं सर, पाकिस्तान की सभी तरह की पुलिस इकाई को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ऑफ इंडिया में शामिल किया जाता है। जल्दी आपको वर्दी मिल जाएगी और CRPF से आपको जो है पुलिस में डिप्लॉय किया जाएगा, इंडियन पुलिस सर्विस में, और आपको वर्दी इशू हो जाएगी। बस इतनी सी बात है सर। पाकिस्तान में न्याय प्रणाली को भारतीय न्याय प्रणाली के अंतर्गत लिया जा चुका है। बहुत जल्दी इन सब का जो है क्या कहते हैं, एक 6 वर्ष का जो है क्या कहते हैं 6 महीने का एक प्रशिक्षण होता है, वो होना है बस। वो स्टार्ट करा देंगे हम किसी भी समय, बस इतनी सी बात है। यदि उसके बावजूद वहां पे कोई भी व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उस पर बगावत लगेगी भाई साहब। ऐसे में हम सीधे तौर पे कानूनी कार्रवाई कर देंगे। पाकिस्तान के अंदर उस क्षेत्र में, मैं अब क्षेत्रों का नाम लूंगा, भारत के अंदर जो क्षेत्र शामिल किए गए हैं, जिन राज्यों को शामिल किया गया है, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, पख्तूनख्वा, खैबर, ये सभी भारत के राज्य हैं। इन सभी में जरूरत के POK, जी हाँ कश्मीर है जो, इन सभी में जरूरत के सभी सामान पे एस्मा लगाने का आदेश जारी किया जाता है, एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट। जी हाँ, पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्री पे एस्मा लगा दी गई सर। एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट इंपोज किया जाता है। बांग्लादेश में भी एस्मा इंपोज की जाती है, नेपाल में एस्मा इंपोज की जाती है, अजरबैजान, आर्मेनिया में एस्मा इंपोज की जाती है। और इन सभी जगहों पे बहुत जल्दी हम भारतीय मुद्रा को हम चालू करा देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आप दुकान पे, अपने घर पे, कहीं पे भी है, हमारी गाड़ियां आएंगी, आपसे जो भी आपके पास जो है पूर्व देश की
उससे पहले कि जो भी करेंसी हो आप दे दीजिए, हम उसे एक्सचेंज कर देंगे आपके डोर स्टेप पे, आपको कहीं नहीं जाना है। सभी बैंकों में करेंसी बदल दी जाएगी, वैल्यू उतनी ही रहेगी सर। हाँ ये जरूर है, जो बड़े नोट हैं, जैसे 5,000 का नोट आपके वहाँ चलता है, तो उसको जो है हम यहाँ से 2,000 के 2 और एक 2 500 के नोट में हम कन्वर्ट कर देंगे, बस इतना ही है सर। बहुत जल्दी जो है दोनों तरफ के क्षेत्रों में और भारत के सभी राज्यों में, पुनः भारत के इन सभी राज्यों में जो नए राज्य अंगीकृत किए गए हैं और जो पहले से हैं, सब में फिर से एस्मा लगाने का आदेश जारी किया जाता है। एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट, और एस्मा के अंदर भर्ती चालू है। जी हाँ, एस्मा के अंदर भर्ती चालू है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसके लिए जो है क्या कहते हैं, आपको झगड़ा नहीं करना है, कोई फायदा नहीं है, काम बहुत तेजी से चल रहा है। सीआरपीएफ जो है जी, इतिहास में जो पाकिस्तान था उसमें कार्यरत सभी पुलिस ऑफिसर्स की भर्ती सीआरपीएफ में करेंगे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। उसके बाद आपकी डिप्लॉयमेंट की जाएगी। बाकी सभी कार्य सीआरपीएफ को समझा दिए गए हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआईएसएफ के डीजी को बदलने का आदेश जारी किया जाता है। डायरेक्टर जनरल, जी हां, सीआईएसएफ को बदलने का आदेश जारी किया जाता है। और आप नए राज्यों के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों संस्थानों की सुरक्षा टेक ओवर करेंगे। पहले से मौजूद वहां पे सभी सुरक्षा एजेंसियों को आदेश दिया जाता है कि आप सभी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत आ चुके हैं। विरोध करने पे आप पे बगावत लगेगी। बहुत जल्दी आपकी यूनिफॉर्म चेंज कर दी जाएगी। और एस्मा का असर आपको जो है अंदाजन 10 दिन के अंदर दिखाई दे जाएगा। तो सर अयाज अमीर जी, ये है बात मेन। सर हम तो काम करते रहेंगे सर, हम तो अपने काम के लिए जो हमने कहा उसके लिए हम वचनबद्ध है बस। बहुत बहुत धन्यवाद सर।